सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो चिकन पॉक्स को लेकर के है। और आज अब मैं आपको इससे कुछ सिम्टम्स भी बताऊंगा और किन के रीजन की वजह से ये चीज होती है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। और वीडियो में कुछ सेकंड में आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा। सेल्फ ट्रीटमेंट में आपको क्या क्या लेना होता है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो प्लीज मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और खास करके ऐसे लोग जिनको पहले से ही चिकन पॉक्स यानी कि हो चुका है या फिर उसकी फैमिली या फिर उसके रिश्तेदारी में यानी कि ऐसे सिम्टम्स यानी कि देखने के लिए मिले हैं। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल यानी कि महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो मेरे साथ सौरभ शिक्षा ने एज ए जनरल फिजिशियन। तो बात करते हैं हम चिकन पॉक्स की। सो फ्रेंड्स, अगर मैं चिकन पॉक्स की बात करूँ तो ये कम से कम हमारे बॉडी के अंदर यानी कि शरीर के अंदर 5 से 7 दिनों तक लोग देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि शुरुआती के 5 से 7 दिन तक लोग हमारी बॉडी के ऊपर यानी कि चेहरे पर और पूरे शरीर पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये कुछ ऐसे ब्लिस्टर होते हैं जिसकी वजह से पानी पड़ने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर काफी सारी इचिंग होती है। अगर आपने उसको खुजाते हैं तो उसका जहां जहां पे भी उसका पानी लगता है तो वो क्या होता है कि और भी ज्यादा यानी कि रेडनेस हमको देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले हमें चिकन पॉक्स को समझने के लिए कुछ हमें सिम्टम्स को समझना पड़ेगा। तो सिम्टम्स को समझने के लिए हम सबसे पहले इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या मिलेगा कि ये कुछ रेडनेस यानी कि ऐसे कुछ दाने होते हैं जिसकी वजह से काफी सारी इचिंग्स का हमें सामना करना पड़ता है। और ये ब्लिस्टर यानी कि 5 से 7 जो शुरुआत के 5 से 7 दिन होते हैं उस बीच में हमें ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। और इसका अगला जो सिम्टम्स है वो है फीवर, यानी कि इसमें आपको बुखार देखने के लिए मिलेगा। अब बुखार इसमें कितना रहता है यानी कि कम से कम 100 से 104 सेंटीग्रेड यानी कि फॉरेनहीट में हमको फीवर देखने के लिए मिलता है। जिसकी वजह से इसका अगला सिम्टम्स है यानी कि काफी सारा हेडेक यानी कि सिर के अंदर दर्द हमको देखने के लिए मिलता है। उसकी वजह से टायर्डनेस यानी कि काफी सारी थकान हमको देखने के लिए मिलती है। और एक सिम्टम्स इसका ये है कि जनरली वीकनेस यानी कि इतनी ज्यादा कमजोरी इसके अंदर आ जाती है कि बहुत ज्यादा। तो ये भी एक सिम्टम्स का होता है। और इसके साथ साथ में इसमें हमको ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी भी होती है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है। तो अब बात करते हैं हम इसके केसेस की। तो सबसे पहला जो केसेस होता है यानी कि अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति यानी कि इन्फेक्टेड वाले पर्सन के टच में अगर आप आ जाते हैं जिसको पहले से ही या तो रेडनेस की कोई बीमारी है या फिर इचिंग की कोई, या फिर उसको ऐसा कोई फीवर या फिर रेडनेस या फिर अदरवाइज यानी कि किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के अगर आप टच में आ जाते तो इस केसेस के अंदर भी क्या होता है कि हमको चिकन पॉक्स यानी कि ब्लिस्टर देखने के लिए मिलते हैं। अब दूसरे अगर मैं केसेस की बात करूं तो वो होता है हमारे प्योर इम्यून सिस्टम। अगर हमारा पहले से ही इम्यून सिस्टम यानी कि काफी ज्यादा वीक है तो उस केसेस में भी क्या होता है कि इस केसेस के अंदर भी चिकन पॉक्स को देखा जाता है। तो देखो, सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, किन किन रीजंस की वजह से होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये शुरुआत के 5 से 7 दिनों के भीतर ही बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो फ्रेंड, आप इसमें बिल्कुल भी घबराएं ना। अगर आप जैसे कि दिमाग के अंदर बोल देते हैं कि कोई माता टाइप की निकल जाती है या फिर कुछ ऐसा करके, तो ये सारे का सारा क्या होता है कि इसको हम चिकन पॉक्स ही बोलते हैं। अगर आपके साथ में या फिर आपकी फैमिली में या फिर आपके रिश्तेदारी में ऐसे कोई सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं तो देखो, सबसे पहले आपको इसको खुजाना नहीं होता। और दूसरी चीज जैसे कि कोई यानी कि नीम के पत्ते वगैरह हो गए उससे आप क्या कहते हैं इसको टचिंग में ला सकते हैं या फिर बॉइलिंग वाटर इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपको फीवर आ रहा है तो डोलो 650 mg की आप टैबलेट ले सकते हैं। और उसके साथ साथ में कुछ आपको गैस्ट्रिक के टैबलेट जैसे कि DSR हो गया वो आप ले सकते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक का आप प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि मोनोपैक हो गया, फिर मॉक्सिकाइन की 625 होगी, तो ये चीज आप ले सकते हैं। अदरवाइज 5 से 7 दिनों के बाद में ये चीज कम होना चालू हो जाती है। बट इसके कुछ प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता चलता तो यू कैन कंसल्ट विद योर डॉक्टर या तो फिर MD या फिर एज ए जनरल फिजिशियन के आपको टच में रहना पड़ता है। और उनके ही प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको उनके ट्रीटमेंट को फॉलो करना होता है। अदरवाइज अगर आपके पास में कोई डॉक्टर्स नहीं है और आप यानी कि देहात के अंदर हैं, अगर आपके साथ में ये वाली दिक्कत यानी कि चिकन पॉक्स आपको देखने के लिए मिल रही है तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर
यानी कि वायलिन यानी कि वाटर आप ले सकते हैं। सियाफन यानी कि कोमोफ्लाम जिसको हम आइब्रोफेन पैरासीटामोल बोलते हैं, वो टैबलेट आप ले सकते हैं। और उसके साथ में जो मैंने एंटीबायोटिक्स आपको बताई, सिप्लॉक्स हो गई या फिर मोक्सिकाइन सीबी हो गई, बट ये सारे के सारे डोज के अकॉर्डिंग ही काम करती है, तो वो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कंसल्ट विद योर डॉक्टर। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियो अबाउट द चिकन पॉक्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट डिजीज। एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।